अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड की रेसिपी। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है तो मार्केट में बहुत अच्छी जो वेजिटेबल्स हैं वो मिल रही हैं, स्पेशली गाजर वगैरह जो है बहुत अच्छी मिल रही है। तो आप इस कस्टर्ड रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये खाने में भी बहुत डिफरेंट है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने लिया है 2 किलो के करीब दूध, जो फुल फैट मिल्क है, घर का खालिस दूध है। 2 किलो दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया था और इसके अंदर अच्छे खासे बबल्स बनने लगे हैं। सबसे पहले मैंने ली थी 3 से 4 अदद गाजरें, 3 अदद दरमियाने साइज की गाजर ली थी, फाइन कद्दूकश कर ली थी। आप मिकदार देख लें, एक प्याली के करीब मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजर है। नंबर 2 पे मेरे पास प्याली में जो चीज आपको नजर आ रही है ये लौकी है। एक छोटे से साइज की लौकी ली थी कद्दूकश करके, तो वो डाल लेंगे। गाजर और लौकी दोनों की मिकदार कद्दूकश करने के बाद बराबर होनी चाहिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कम से कम 40 मिनट हमने इसको कुक करना है ताकि ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से फाइन क्रीमी फॉर्म में बन जाए। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब दूध लिया था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा ठंडा या गर्म दूध नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर का ऐड कर सकते हो। मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो कस्टर्ड पाउडर है वो है। आप वनीला ऐड कर सकते हो, बनाना ऐड कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है वो आप ऐड कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी के साथ मैंने इसको बनाया था तो इसका टेस्ट बहुत ही मजे का बना था। लौकी और जो गाजर थी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और 50% जो दूध है वो भी अच्छा खासा वो पक चुके हैं, कम हो चुके हैं। और इतनी देर हमने इसको पकाया है और दूध अच्छा खासा थिक भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर कस्टर्ड जो पेस्ट अभी रेडी की है वो इसके अंदर डाल देंगे। दूध को आपने लौकी और गाजर के साथ इतना ज्यादा कुक करना है कि दोनों चीजें बहुत अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में बन जानी चाहिए। कस्टर्ड जो कस्टर्ड दूध वाला जो कस्टर्ड था वो मैंने इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया, तो उसके बाद हम चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। यहाँ पे मजीद इसके टेस्ट को जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर मिल्क क्रीम भी ऐड की थी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था। एक टिन पैक जो कंडेंस्ड मिल्क का था जो आता है 300 से 350 100 में 350 रुपीज में मिल जाता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर मिल्क पाउडर या फिर थोड़ी मिल्क क्रीम ऐड कर लीजिए तो मीठा बहुत ज्यादा मजे का बनता है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये इसके अंदर बबल्स बनने लगे और ये अच्छा खासा थिक हो जाए। ट्रस्ट मी, कस्टर्ड आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मीठे में इसको 1 से 2 दफ़ा जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर गाजर खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत करें, विंटर में जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।